हाँ, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है। अग्निकायिक में हमने देखा था ना, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वो अग्निकायिक जीव कहलाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी कायिक, प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है वह प्रत्येक वनस्पति है, और जिसमें एक शरीर का स्वामी अनंत जीव हो वह साधारण वनस्पति। भव्य, तीन काल में किसी भी समय रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता रखने वाले जीव को भव्य कहते हैं। आगे पढ़िए समता भाभी। हाँ, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है समता भाभी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, और किसके पास है किताब, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, रागिनी जी बोलिए। मन हित अहित का विचार तथा शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष को भावमन कहते हैं। हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति समान जो पुद्गल पिंड उसे जड़मन अर्थात द्रव्यमन कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म लेना अथवा उत्पन्न होना। मेरु जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में स्थित 1 लाख योजन ऊंचा एक पर्वत विशेष। मोह, पर के साथ एकत्व बुद्धि सो मिथ्यात्व मोह है। यह मोह अपरिमित है तथा ईश्वरता रूप रागादि सो चारित्र मोह है। यह मोह परिमित है। लोक, जिसमें जीवादि 6 द्रव्य स्थित हैं उसे लोक अथवा लोकाकाश कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें इसमें। पहला तो मन है। मन का क्या काम रहता है? मन 2 प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। पहले भाव मन की इसमें चर्चा है। हित अहित का विचार तथा शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष को भाव मन कहते हैं। ऐसा ज्ञान हो, हित अहित का विचार हो। जैसे अभी चर्चा उसमें स्वाध्याय में भी चर्चा आई थी कि जैसे पतंगा रहता है, तो पतंगा संगी जीव है या असंगी जीव है? जो उसमें दिए में जल जाता है ना, ऐसे लाइट देखकर उसके पास जाता है पतंगा, वह संगी है या असंगी है? कौन बताएगा जल्दी से? आप केवल वहां से बोल देंगे तो भी मुझे आवाज आ जाएगी। वैसे लिपसिंग से समझ में आ जाएगा। असंगी, बिल्कुल सही रूबी जी। असंगी जीव है पतंगा। तो असंगी इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास मन नहीं है। हाँ, लिखकर भी जवाब आ रहा है यहाँ पर। असंगी जीव है मतलब उसका मन नहीं है, और मन नहीं है मतलब हित और अहित का विचार नहीं कर सकता। इसीलिए वो पतंगा उसमें जब वो लाइट देखता है ना, मोमबत्ती में या दिए में लाइट देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन उसमें हित और अहित का विचार नहीं है, इसलिए उसी लाइट में चला जाता है और वो मरण को प्राप्त हो जाता है वहां पर। क्यों हुआ ऐसा? कि उसमें इतना ज्ञान नहीं है कि वो अपने हित का और अहित का विचार कर पाए। तो असंगी जीवों में ये प्रॉब्लम रहती है। और ये तो हुआ ज्ञान की बात। अब ये द्रव्य मन में क्या होता है कि 8 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति के समान। कमल कैसा होता है ना, ऐसा खिला हुआ, उसमें 8 पंखुड़ियां खिली हुई रहे, ऐसा कमल का चित्र अपन बनाए।
ऐसे आकार वाला जो पुद्गल पिंड हमारे हृदय कमल, यहाँ हृदय स्थान में स्थित रहता है, बिल्कुल बीचों बीच हमारे हृदय में, यहाँ पर। और वो ऐसा कमल का आकार रहता है उसका, और 8 पंखुड़ियां रहती है उसकी, और वो पुद्गल से निर्मित रहता है, लेकिन इतना सूक्ष्म रहता है कि दिखाई नहीं पड़ता। डॉक्टर भी यहाँ का ऑपरेशन करें तो उनको वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रहता पुद्गल स्कंद है, लेकिन इतना सूक्ष्म रहता है कि दिखाई नहीं देता। तो ये क्या कहलाता है? द्रव्य मन। और ऐसा विवेक उत्पन्न होना वह भाव मन कहलाता है। फिर देखिए मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म लेना अथवा उत्पन्न होना, वह मनुष्य गति है। मेरू की चर्चा आई थी, मेरू समान लोह गल जाए। तो मेरू होता क्या है? मेरू जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में स्थित 1,00,000 योजन ऊंचा एक पर्वत होता है, सुमेरु पर्वत, जिसे अपन सभी जानते हैं, सुमेरु पर्वत। फिर मोह, पर के साथ एकत्व बुद्धि, सो मिथ्यात्व मोह है। पर के साथ एकत्व बुद्धि है ना, वह मोह अपरिमित है। देखो, पर के साथ एकत्व बुद्धि मतलब एक मेक होना। एक होती है एकत्व बुद्धि और एक होती है ममत्व बुद्धि। तो एक मेक होना ये कहलाती है एकत्व बुद्धि, मतलब यही मैं हूं, ऐसा शरीर को अपना मान लिया, यही मैं हूं, ये हो गई एकत्व बुद्धि, पूरा एक मान लिया। जबकि है दो अलग अलग, लेकिन उसको क्या माना? मैं एक हूं, यही शरीर ही मैं हूं। अब ममत्व बुद्धि क्या होती है? कि ये मैं और ये मेरे से संबंध रखने वाले ये सब पदार्थ मेरे, मैं और मेरे। तो मेरे जो होता है वह ममत्व बुद्धि कहलाती है। एक होता है राग, तो किसी चीज को अच्छा जानकर उसे चाहना, वो राग कहलाता है। राग और मोह में क्या अंतर है? तो मोह मतलब ममत्व बुद्धि, मतलब अपना मानना, पर को अपना मानना वह मोह कहलाता है, और पर को अच्छा जानकर उसे चाहना वह राग कहलाता है। समझ में आ रहा है सबके? हाँ, उषा जी, श्रुति, शीला जी, सविता जी, सबको समझ में आ रहा है ना बराबर? प्रमोद बालाजी, रंजना जी, रेखा जी, सरिता जी, है ना? ये मोह और राग में हमने अंतर देखा कि राग किसे कहते हैं। अब लोक, जिसमें जीवादि 6 द्रव्य स्थित हैं उसे लोक अथवा लोकाकाश कहते हैं। ये तो अपन ने समझ ही लिया है। विमानवासी, स्वर्ग और ग्रहवेक आदि के देव विमानवासी देव कहलाते हैं। अब वीतराग का लक्षण देखो, समय अपने पास अब 2-3 मिनट ही बचे हैं। हम्म, 5 मिनट है हमारे पास, उसमें ये फिनिश कर देते हैं अपन। अनुप्रेक्षा जी आई हो तो हैंड रेस कर देना। वीतराग का लक्षण जन्म जरा, 18 दोष आए थे ना, कौन से छंद में आए थे? पहले ही छंद में आए थे, 18 दोषों से रहित केवल ज्ञान। देखो, वीतराग और विज्ञान, तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान किसे कहते हैं हम? कि किसी को ज्यादा ज्ञान हो गया तो वो विशेष ज्ञान है, ऐसा नहीं। कोई ज्यादा बढ़कर बड़ा पंडित बन गया, खूब क्षयोक्षम तेज है उसका, खूब कर्णानियोग का ज्ञान हो गया, तो वह विशेष ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेष ज्ञान किसे कहा? कि सर्वज्ञ के ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा। सर्वज्ञ अर्थात जो तीनों लोकों और तीनों कालों के सब पदार्थों को एक समय में जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ वह है विज्ञान। जो सर्वज्ञ का ज्ञान है वह विज्ञान है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वो सर्वज्ञ 18 दोषों से रहित होते हैं। ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है अपने पास। जन्म जरा तिरछा चुदा विस्मय आरत खेत, ये छंद बहुत से लोगों को याद भी होगा, जिनको नहीं याद है वो याद भी कर सकते हैं, पर इसमें अर्थ आप समझ लीजिएगा। फिर श्वास, रक्त की गति प्रमाण, एक श्वास में 8-10 बार आया था ना, तो रक्त की गति प्रमाण समय कि जो 1 मिनट में 80 बार से कुछ अंश कम चलती है, जो हम श्वास लेते हैं उसी की बात है यहाँ पर। सागर, सागर का आप डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा जिन्होंने पाठशाला में नहीं सुना है। सागर किसे कहते हैं, सागर का माप क्या होता है?
ये अपन पाठशाला में अपन ने डिटेल में चला चुके हैं अपन। संगी, संगी असंगी का अपोजिट संगी होता है, मतलब जिसमें शिक्षा और ग्रहण उपदेश ग्रहण करने की शक्ति होती है उसे संगी कहते हैं। स्थावर, स्थावर त्रस से अपोजिट होता है, मतलब त्रस में क्या था 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां, और स्थावर में केवल एक इंद्रिय जीव ही स्थावर कहलाते हैं। और उसमें यहाँ पे 5 नाम आए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब स्थावर कहलाते हैं। अब देखिए फटाफट अंतर प्रदर्शन देख लीजिए, पेज नंबर 27 पर अंतर प्रदर्शन। त्रस और स्थावर में क्या अंतर है, तो यहाँ पर लिया है त्रस जीवों को त्रस नाम कर्म का उदय होता है और स्थावर जीवों को स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। ये तो मेन पॉइंट है, बाकी हम अपने मन से बता सकते हैं कि क्या अंतर है। तो त्रस में 2 इंद्र से पंचेंद्रीय जीव त्रस में आते हैं और एकेंद्रीय जीव स्थावर में आते हैं। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो चलता फिरता है उसे तो कहते हैं त्रस, और जो एक जगह स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। उसका इसमें यहाँ पर लिखा है नोट, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, ऐसा हम विचार करते हैं तो अयोग केवली में स्थावर का लक्षण तथा गमन सहित पवन में एकेंद्रीय जीवों में त्रस का लक्षण मिलने से अतिव्याप्ति दोष आता है। मतलब पवन मतलब वायु, हवा जो चलती है वो तो चल रही है ना, तो उसमें तो गमन है, तो गमन है तो हम उसको फिर त्रस जीव बोल देंगे, तो वो त्रस नहीं एकेंद्रीय है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलना और रुकना उससे कोई संबंध नहीं है। जिसे त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस जीव है, जिसे स्थावर नाम कर्म का उदय हो वह स्थावर जीव। आगे देखिए साधारण और प्रत्येक में क्या अंतर है, तो साधारण के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं और प्रत्येक के आश्रय से एक ही जीव रहता है। संगी और असंगी में संगी शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, असंगी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा, अंतर प्रदर्शन भी हो गया है। तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा, परसों एग्जाम रहेगी। एग्जाम के लिए आपको समय सीमा मिलेगी 1 घंटा। वैसे तो आप सब लोग जल्दी से ही उसको पूरा कर लेंगे, बहुत सरल एग्जाम आने वाला है आपका प्रश्न पत्र। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें आएंगे, यस नो या फिर मतलब टिक लगाइए एक पर, ऐसा ऑप्शन वाला आएगा। 40 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, 40 प्रश्न रहेंगे उसमें। तो 40 प्रश्नों को आपको हल करना है, और उसमें सबसे पहले अपना नाम, पिता पति का नाम और ईमेल आईडी ये सब लिखना रहेगा उसमें, तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो आप पहले उसको फिल कीजिए। और ईमेल आईडी अगर नहीं है आपके पास तो अपने हस्बैंड की वो आईडी आप लिख कर रख लीजिए अपने पास, और वो उस समय डाल दीजिएगा ईमेल आईडी। और नहीं तो वो भी नहीं हो तो फिर कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। शुरू के 10 मिनट यहाँ पर ये क्लास खुलेगी आपकी, परसों 10 मिनट आपको मिलेंगे, आपकी क्लास प्रारंभ होगी। यहाँ पर 10 मिनट के बाद आपको क्लास में ही लिंक दे दी जाएगी ग्रुप पर, और आप वहां से वो एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद आप अपने ग्रुप में लिख कर डाल सकते हैं कि कैसा पेपर रहा आपका, और पेपर कैसा था, या आपका पेपर हो गया है क्या, आप ठीक से कर पाए क्या, तो उससे दूसरे जीवों को भी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, एग्जाम संबंधी और कोई प्रश्न है किसी को? क्लियर हो गया ना सबको? हाँ बोलिए संगीता जी। टाइम कितना होगा दीदी पेपर का टाइम? हाँ वैसे तो हमने 40 मिनट्स का सोचा था, लेकिन अगर आपकी 40 मिनट्स में भी पूरा नहीं हो पाता है पेपर तो आप 1 घंटा ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। कितने बजे? हाँ ये 2:30 बजे अपनी क्लास प्रारंभ होगी, 2:30 पर क्लास प्रारंभ होती है, तो 2:40 से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। 10 मिनट की क्लास चलेगी और यहीं पर आपको लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक। और कोई प्रश्न? बोलिए रूबी जी। दीदी कल की गोष्ठी है ना, हाँ वो कितने बजे? हाँ वो हाँ, कितने बजे शुरू कल करेंगे? गोष्ठी रहेगी यहाँ पर, रंजना और जी क्रम अभी। क्या रहेगा? पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, क्रम क्या रहेगा वो भी बता दीजिए। हाँ कल क्लास, ममता जी का भी यहाँ पर लिख कर आ रहा है कल क्लास होगी या नहीं, तो कल क्लास के समय पर ही गोष्ठी रहेगी। 2:30 बजे से गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी, हमारी क्लास प्रारंभ होगी, उसी के बीच में अपन ये गोष्ठी लेंगे। ठीक है, आधे घंटे की गोष्ठी रहेगी और आधे घंटे की क्लास चलेगी। तो आप लोगों की कोई और प्रश्न हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। आप अभी रिवीजन कीजिए, कोई प्रश्न हो तो कल के क्लास में आप पूछ सकते हैं।
और नहीं तो फिर हम पूछेंगे आपसे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। ठीक है, हाँ और क्या रूबी जी, और कुछ पूछ रहे थे आप? ये जो दीदी आपने पीडीएफ भेजी है ना, इसमें ये लक्षण भेद और ये सब नहीं है, तो हम पीडीएफ में से भी नहीं पढ़ सकते। और हमारे यहाँ सूतक लगे हुए हैं, तो हम कोई और दूसरा शास्त्र नहीं छू सकते। अच्छा मतलब PDF गोष्ठी में हम वही बोलेंगे जो हमें आपने सिखाया है, जो थोड़ा बहुत याद हो गया है, थोड़ा अच्छा उसी में से बोलेंगे, नहीं क्योंकि तो कोई और पीडीएफ तो शास्त्र आप नहीं खोल छू सकते सकते हो हैं। ना, पीडीएफ तो खोल सकते हो, नहीं, गोष्ठी में पीडीएफ बोलने में के लिए तो लक्षण खोल भेद सकते और हो। वो जो आप अभी लक्षण भेद पढ़ा रहे हैं वो उसमें नहीं है पीडीएफ में। हाँ जो तो आपने 6 डाला की पीडीएफ भेजी है, उसमें नहीं है। हाँ वो मैं समझ गई, लेकिन गोष्ठी में तो बोलने लायक मैटर तो है वो ना आपके दूसरी पास। किताब है, मतलब इसका। हाँ ठीक हाँ, है। वो मैं बोल दूंगी क्योंकि हाँ तेज गति के दुख बोलने हैं ना। हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा यहाँ पर है ना, कल ये अनाउंस हुआ था कि जिनवाणी स्तुति बोलना है। जिनवाणी स्तुति का मीनिंग है कि भजन बोलना है आपको कोई। जिनवाणी स्तुति तो यहाँ से हम शॉर्ट में बोलेंगे ही, लेकिन कोई भजन भी आप तैयार रखिए। जिनवाणी पर भजन, देव शास्त्र गुरु पर भजन, कोई भी भजन आप तैयार रखिए, वो भजन आप जरूर बोलिए। हाँ ममता जी बोलिए। टाइम नहीं खत्म हो रहा। मैं जा रही हूँ, साक्षी आई है बाहर, है ना, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी वापस। फोन से बात। दीदी मैं बोलूंगी जिनवाड़ी स्तुति। हाँ ठीक है, 1 मिनट। इनका और भी किसी का कोई प्रश्न था? कोई बात नहीं, आप कल पूछ लेगा, समय हो गया है क्योंकि हमारा। हाँ ममता जी बोलिए, प्रारंभ कीजिए भजन। हम लाए हैं विदेह से। भूल गए। तत्वों सॉरी दीदी, भूल गए। ज्ञान को, जिनवाणी को रखना रखना सीखो। मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाड़ी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं भूल गई दीदी, मुझे याद नहीं आ रहा। मक्खन जो परोसा है छाछ साहब तो निकाल के, काल के, जिनवाड़ी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुझे, मैं भूल गई। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसे। हाँ मुझे याद नहीं आ रही, इस समय बिल्कुल भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, याद करके फिर बोलिएगा अगली कक्षा में, है जी ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, कल की गोष्ठी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, खूब अच्छी तैयारी कीजिए, और परसों के लिए भी सबको ऑल द बेस्ट। जय जावाणी जिनेन्द्र। के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक मस्तक नो सदा देत सदा हूँ। देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय जय।